उपचुनाव में कांग्रेस गठबंधन की बल्ले बल्ले, मोदी शाह का सूख गया चेहरा। 7 राज्यों की 13 सीटों पर 10 जुलाई को हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम की तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगी है। इस परिणाम में भाजपा को बहुत तगड़ा झटका लगा है। 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए मात्र 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है, जबकि 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बढ़त बनाया हुआ है। अभी तक के आए नतीजों में कांग्रेस गठबंधन ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एक तरफा बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जबकि बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश की तीनों सीटों के भी नतीजे सामने आ गए हैं। देहरा सीट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर जीत गई हैं। हमीरपुर सीट पर भाजपा के आशीष शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा को हराया है। वहीं नालागढ़ सीट पर कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा ने भाजपा के केएल ठाकुर को हरा दिया है। इसके अलावा उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीटों और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा और मनिकतला सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर आप जीत गई है। राज्य चुनाव विभाग के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल के तीनों उपचुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 71% रहा। 3 निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह देहरा, आशीष शर्मा हमीरपुर और केएल ठाकुर नालागढ़ के 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने के बाद ये सीटें खाली हो गई थी। इन विधायकों ने 22 मार्च को राज्य विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और अगले दिन भाजपा में शामिल हो गए थे। आपको बता दें, इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर सहित कई दिग्गज मैदान में है। इन जगहों पर उपचुनाव मौजूदा विधायकों की मृत्यु या इस्तीफे के कारण खाली हुए पदों के पर हो रहे हैं। इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा 78.38% मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। बंगाल की बागदा सीट पर 65.15%, रायगंज सीट पर 67.12%, मनिकतला सीट पर 51.39% और रानाघाट दक्षिण सीट पर 65.37% वोटिंग हुई थी। बिहार की एकमात्र सीट रुपौली में 51.14% वोटिंग हुई थी। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर 65.78%, नालागढ़ सीट पर 75.22%, देहरा सीट पर 63.89% वोटिंग हुई थी। पंजाब की जालंधर विधानसभा सीट पर 51.30% वोटिंग हुई है। यहाँ के उपचुनाव में कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी ने टीएमसी पर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का भी आरोप लगाया था। रायगंज विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मानस कुमार घोष ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ टीएमसी ने उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान निर्वाचन क्षेत्र के कुछ बूथों पर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की थी।